हेलो दोस्तों, आप सभी को अभिषेक ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ज्योमेट्री से एक प्रश्न लिया है जो कि थेल्स प्रमेय है, जिसे हमें सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, तो हमने त्रिभुज बना लिया ABC। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद किया और यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो BC के समानांतर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो हमने पहले रेखा खींच दिया, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के क्रम में। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर, मान लेते हैं इसको D और इसको E। BC समानांतर DE है, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव दैट। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो काटा है यहाँ पे ये बिंदु और यहाँ पे भी ये बिंदु, ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो कैसे? अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना में लिखेंगे, यहाँ से भी लंब खींचते हैं, इस रेखा पर, और यहाँ से भी इस रेखा पर लंब खींचते हैं। तो लिखेंगे, इसका भी नाम दे देते हैं M। लिखेंगे ME लंब AD पर एवं DN लंब AE पर खींचा, तथा B को E से और C को D से मिलाया, तथा B को E से एवं C को D से मिलाया। ये रचना लिख ली है। इसके बाद प्रूफ के क्रम में लिखेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि क्या सिद्ध करना है। AD बटा DB और AE बटा EC। AD बटा DB इस इधर आ जाएगा और AE बटा EC इधर आ जाएगा। तो हमने लिखेंगे
एरिया ADE बटे एरिया BDE। ध्यान देना होगा कि AD बटे DB अर्थात AD और DB, AD किस भाग में आएगा? AD इस त्रिभुज का भाग में आ जाएगा ADC में, और BDE में। अगर हम ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपातिक रूप से ज्ञात कर लें तो AD बटा DB निकल जाएगा। तो वही क्रम लिखे हैं कि एरिया ADE बटे एरिया BDE। तो त्रिभुज का जनरल सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका भी सूत्र होता है जनरल सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 डाटा ये सेम ही है, कट जाएगा। अब ध्यान देना होगा कि ADE में हमको AD पुराना है, तो आधार इस त्रिभुज में ADE में आधार AD हो जाएगा। अगर आधार AD लेंगे तो आधार पे लंब है ME, तो H का मान क्या हो जाएगा? ME हो जाएगा। फिर नीचे में चलते इस त्रिभुज में BDE में, तो इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई ME ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BD रेखा जो है इसी रेखा को आगे बढ़ाए हैं और इसी रेखा पर ये भी लंब है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर से डाला गया भुजा पर ही लंब होता है, तो इस सिर से खींचा गया ये रेखा लंब है, इसलिए इस त्रिभुज का भी लंब ME ही होगा। अब ME दोनों सेम है, ये कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर AD बटा BD। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। पुनः दूसरा कंडीशन में अब इस साइड वाले त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे एरिया ADE ऊपर वाला सेम ही रहेगा, नीचे वाला भी इधर वाला आ जाएगा BCDE, एरिया CDE। इसका भी जनरल सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 कट गया। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में ADE में अब आधार हो जाएगा AE, और ऊंचाई आधार पे लंब है DN, तो ऊंचाई हो जाएगा DN। और इस त्रिभुज में CDE में आधार EC हो जाएगा, और ऊंचाई इसी तरह जिस तरह इसमें हुआ था, ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष ये है, इसी से आधार पे लंब है, तो ये भी DN लंब ही इस त्रिभुज का हो जाएगा। तो DN से DN कट गया, बचा AE बटा EC। एरिया ADE बटे एरिया CDE बराबर AE बटे EC। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब ध्यान देना है कि इधर वाला तो आ जाएगा, लेकिन बाएं पक्ष में समीकरण में बराबर होना चाहिए, जो कि ऊपर वाला बराबर है लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंदर या समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत बने त्रिभुज क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत बी डी ई ये त्रिभुज और ये भी सी डी ई ये त्रिभुज भी, और ये त्रिभुज एक ही समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत बना है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए एरिया बी डी ई बराबर होगा एरिया सी डी ई का। अगर ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर है तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, अगर एरिया बी डी ई और सी डी ई बराबर है तो जहाँ बी डी ई है वहाँ सी डी ई हो जाएगा, और जहाँ सी डी है वहाँ बी डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी ई, तो ए डी बटे बी डी और ए डी बटे बी डी, यहाँ दोनों साइड बराबर आ गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों में अगर बराबर, इस बायां पक्ष अगर बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। यही हमें प्रूव करना था, लिखेंगे प्रूव्ड। आप सभी दोस्तों को यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।